बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जो हाजी वेटिंग लिस्ट में थे, दूसरी वेटिंग लिस्ट में, उनको पेमेंट करने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। इस बारे में हम आज बात करेंगे और साथ ही साथ जो भी हाजी बैग वगैरह के लिए सवाल कर रहे थे उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह की बैग होनी चाहिए और क्या क्या साइज़ होनी चाहिए। और साथ ही साथ तीसरी वेटिंग लिस्ट के हवाले से हम बात करेंगे और तीसरी किस्त कब भरने की आएगी उसके लिए बहुत सारे हाजियों के सवाल हैं। तो इन सब बातों के ऊपर हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक भी ये जानकारी पहुंचाइए तो उनको भी पता चले कि किस तरह तैयारियां करनी है हज की और क्या क्या हज की अपडेट्स हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजी जो दूसरी वेटिंग लिस्ट में थे उनको पेमेंट भरने की आखिरी तारीख 31/1/2025 थी, वो अब जा चुकी है। और जिन जिन हाजियों ने वो पेमेंट नहीं भरा है, इसका मतलब वो हज के लिए नहीं जाना चाहते हैं, तो उनका नाम हज कमेटी इस कंफर्मेशन लिस्ट से निकाल देगी और दूसरे जो हाजी वेटिंग लिस्ट में है, तीसरी वेटिंग लिस्ट जो जब आएगी उसमें उन हाजियों के नाम ऐड हो जाएंगे। तो ये जो हाजी दूसरी वेटिंग लिस्ट वाले जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, दोनों किस्तों का 2,72,300 रुपये, उनके नाम कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है या तो थोड़ा बहुत भी पेमेंट किया है, किस वजह से आप पेमेंट नहीं कर सके हैं, तो आप हज कमेटी से जल्द राब्ता करके उनको ये चीज़ बताइए। या तो आपकी मजबूरी बताइए, या तो आपने पार्ट पेमेंट किया है, या तो कुछ भी आपने अमाउंट भरा है बैंक के अंदर में, तो उसके लिए आप हज कमेटी से बात करके उनसे मोहलत मांग के बाकी का पेमेंट आप जल्द से जल्द कर सकते हैं, अगर हज कमेटी ने आपको मोहलत दी या मौका दिया तो इस वजह से अगर आप हज के लिए जाना चाहते हैं तो हज कमेटी से जल्द बात कीजिए। और अगर नहीं जाना चाहते हैं और आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली आपका नाम हज कमेटी उस लिस्ट से निकाल देगी, क्योंकि दूसरी वेटिंग लिस्ट में आपको पता होगा कि 3,876 हाजी सिलेक्ट हुए थे। उन सभी को पेमेंट करना था 31 तारीख तक, 31/1/2025 तक। तो उन लोगों ने जो पेमेंट नहीं किया होगा वो सभी हाजियों के नाम कैंसिल हो जाएंगे, यानी वो हज की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने कुछ गलती की है, आपने पेमेंट नहीं भरा है या तो आधा भरा है, तो जल्द से जल्द आप हज कमेटी से कांटेक्ट कीजिए। ये इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसों का इंतजाम हो सकता है तो आप हज कमेटी से जल्द बात करके उन चीज़ का आप सॉल्यूशन निकालिए। और अगर हज कमेटी आपको इजाज़त देती है तो आप बाद में भी वो पैसा थोड़े दिनों की मोहलत के बाद भर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि तीसरी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, ये हाजियों के सवाल बहुत दिनों से चल रहे हैं। जब से दूसरी वेटिंग लिस्ट आई थी उसके बाद से हाजियों ने ये सवाल करना चालू किया था कि तीसरी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो तीसरी वेटिंग लिस्ट बहुत जल्द तो नहीं आएगी, क्योंकि अभी तीसरी पेमेंट की किस्त का आने का इंतजार बाकी है। और जब तीसरी किस्त भरने के बाद जो हाजी नहीं भरेंगे पैसा, उनको निकाल के उसके बाद वो फाइनलाइज करके तीसरी लिस्ट आएगी वेटिंग लिस्ट। तो अभी मेरे हिसाब से वो फरवरी एंड तक या तो मार्च के पहले हफ्ते तक आ सकती है। तो जो हाजी वेटिंग लिस्ट में है उनको लंबा इंतजार करना होगा, तो वो अल्लाह से दुआ करते रहे और अपना इंतजार करें, वो सब्र रखें और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हज कमेटी का जो काम है वो प्रोसेस उनके हिसाब से ही चलता है और उनको सभी तरह की तैयारियां करनी होती है। उसके लिए धीरे धीरे वो सब काम आगे बढ़ता रहता है। तो अभी तीसरी वेटिंग लिस्ट का इंतजार जो हाजी करते हैं वो थोड़ा इंतजार कीजिए। और दूसरी एक चीज़ है कि हज कमेटी की तीसरी पेमेंट भरने की किस्त कब तक आएगी, ये हाजी बहुत सारे सवाल करते हैं। तो उनके लिए ये अभी जवाब देना मुश्किल है, लेकिन मेरा अंदाजा है वो यहाँ तक है कि तीसरी वेटिंग लिस्ट इसी हफ्ते आ सकती है, यानी कि 10 तारीख से पहले आ सकती है। मेरा मानना है कि ये मंडे को आ सकती है या तो उसके बाद 10 तारीख से पहले कभी भी आ सकती है। तो तीसरी पेमेंट की किस्त के लिए सभी हाजी, जितने भी हाजी सिलेक्ट हुए हैं,
सभी को तैयारी रखनी है तीसरी किस्त भरने की, और वो तीसरी किस्त बहुत ही जल्द आ सकती है। तारीख का भी पक्का कुछ हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हज कमेटी के हवाले से हमें पता चलता है उस हिसाब से सोमवार तक या तो 10 तारीख के अंदर अंदर ये लिस्ट आ सकती है पेमेंट भरने की तीसरी किस्त की। अमाउंट के हवाले से हम बात करें तो अमाउंट के हवाले से मैंने पिछले काफ़ी वीडियो में भी बताया था, तो इस बार मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझता हूं, लेकिन इतना बता देता हूं कि सभी एयरपोर्टों की अमाउंट अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जो हिसाब से जो एयरपोर्ट के खर्चे होंगे उस हिसाब से अमाउंट आएगी। तो अभी आपको उसके लिए हिसाब से तैयारी करनी है। आपके एयरपोर्ट का खर्चा पिछले साल आप देख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए थे, तो उस हिसाब से आप तैयारी रखें तीसरे किस्त के पेमेंट भरने की, और वो भी बहुत जल्दी आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं मेन पॉइंट जो हाजियों को इंतजार है ये सब चीज़ों का। और दूसरी एक बात, बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि सूटकेस हम किस तरह के लेके जाए, और सूटकेस हमें कहाँ से मिलेंगे जो अच्छी क्वालिटी के और अच्छी तरह हम यूज़ कर सकें। और क्योंकि फ़्लाइट में आपको पता होगा कि बैग के बहुत बुरे हाल होते हैं, उनको फेंका जाता है, उनको सही तरीके से उनका जो रखने का वो इंतज़ाम रहता है वो नहीं रहता है। कस्टम्स के अंदर भी काफ़ी हाजियों की कंप्लेन रहती है, बहुत सारे हाजियों के बैग खोल दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो तैयारी करनी है वो हिसाब से आप अच्छी कंपनी का ब्रांडेड बैग लीजिए। और ब्रांडेड बैग के अंदर में बहुत सारी ट्रॉली बैग्स आती हैं, ट्रॉलियाँ जो कि पीवीसी की रहती हैं, उससे अच्छा है मेरा अंदाज़ा, मेरा मानना ये है कि आप क्लॉथ बैग लेने से आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, आपके बैग क्रैक होने के चांस कम रहते हैं। आजकल पीवीसी के अंदर में भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी आ गई हैं जो आपको बताती हैं कि अनब्रेकेबल है। तो ब्रांडेड कंपनी का आप लीजिए। लोकल कंपनी का लेने से हो सकता है उसकी चेन में खराबी आ जाए, या हो सकता है कि आपकी बैग के अंदर में कुछ डैमेज क्रैक हो जाए, तो ये आपको सफ़र में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मेरा जो मानना है वो आप एक काम कीजिए, तो अच्छी कंपनी का ब्रांडेड बैग लेने से आपको बहुत आसानी रहेगी। थोड़ा खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन अभी ऑफर का पीरियड चल रहा होता है, जैसे नए साल है या तो कुछ फेस्टिवल सीजन है, इसके अंदर में आपको ऑनलाइन के अंदर में अच्छे बैग भी मिल सकते हैं। तो उसकी साइज़ के हवाले से भी काफ़ी लोग सवाल करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि साइज़ के अंदर में जो हज कमेटी की गाइडलाइंस है उस हिसाब से आपको जो लार्ज साइज रहती है उसके अंदर में 75 की हाइट चाहिए, और 55 बाई 28 सेंटीमीटर उसका जो साइज है वो चाहिए। आपको हो सकेगा तो मैं यहाँ पे पिक्चर भी दिखा दूंगा और उसका साइज भी आपको मेंशन करके बता दूंगा। तो उसका साइज मेरे हिसाब से हज कमेटी ने जो बताया है वो 75 सेंटीमीटर 55 बाई 28 सेंटीमीटर है। ये बैग आपको 2 बैग लेने हैं, क्योंकि हज कमेटी की गाइडलाइंस के मुताबिक एक हाजी ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलो सामान लेके जा सकता है, यानी 2 ट्रॉली बैग 20-20 किलो के भरने हैं। कई हाजी इस तरह करते हैं कि एक बैग में 25 किलो डाल देते हैं और एक बैग में 15 किलो डालते हैं। इस तरह से आपको नहीं करना है, आपको गाइडलाइंस के मुताबिक 20-20 किलो की बैग रखनी है। थोड़ा कम रखने से भी अच्छा है, 19 साढ़े 19 किलो, क्योंकि आगे जाके आपको एयरपोर्ट में कस्टम में परेशानी ना हो, तो थोड़ा कम वेट रखने से ही अच्छा होगा। तो बैग की आप तैयारी इस तरह से करें, और बैग को अच्छी कंपनी का और अच्छी तरह से लें कि आपको ट्रैवलिंग में भी मुश्किल ना आए। और मेरा मानना है कि आप बैग को क्लॉथ बैग का जो बैग आता है वो हिसाब से आप बैग लेने से आपको बहुत आसानी होगी। और ब्रांडेड बैग में आपको पीवीसी के बैग लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो अनब्रेकेबल होते हैं अच्छी ब्रांडेड कंपनियों के। तो इस तरह से आप बैग भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बैग आपको लेने हैं इस साइज़ के 75 बाई 55 बाई 28, इस तरह के आपको बैग लेने हैं। 20-20 किलो हज कमेटी की तरफ से जो गाइडलाइंस में बताया है वो आपको भरना है। और साथ ही एक 7 किलो का भी बैग रहता है, वो आपको फ्लाइट के अंदर में आपको अलाउ रहता है ले जाने का। उसके अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो बनाए थे, वो भी आप जाके देख सकते हैं कि 7 किलो की बैग में क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी है। इस तरह की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको गाइडलाइंसों को भी पढ़ना है, और क्या ले जाना है अंदर में क्या नहीं ले जाना है वो भी खास याद रखना है। आप अभी सोशल मीडिया का टाइम है, तो आप एयरपोर्ट की गाइडलाइंस भी गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं
और हज कमेटी की गाइडलाइंस आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें जान के ही आप थोड़ा मालूमात रख के अंदर जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो 7 किलो के बैग के अंदर में मैं अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत अंदाज़ा कि आपको रस्सी, टेप रोल्स और इस तरह के मसाले या तो कोई बांधने वाली चीज़, ऐसी चीज़ों को आपको 7 किलो के बैग में नहीं रखना है, नहीं तो आपको वो बैग से आपका सामान निकाल दिया जाएगा और कस्टम वाले वो बैग आपको वापस सिर्फ सामान निकाल के दे देंगे। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं ले जानी है 7 किलो के बैग के अंदर में, जो अलाउ नहीं रहती हैं, क्योंकि 7 किलो का बैग होता है, उसके अंदर में आपकी मेन ज़रूरियात चीज़ें आपके साथ रखनी है और इस तरह की कोई चीज़ को नहीं साथ में 7 किलो के बैग में रखना है कि आपको आगे जाके परेशानी हो। 7 किलो की साइज़ के हवाले से हम बात करें तो वो आपकी बैग है वो 55 बाई 40 बाई 23 की रहेगी, यानी 55 बाई 23 बाई 40 इस तरह की आपकी बैग होनी चाहिए। तो ये साइज़ है जो आपको फ्लाइट के अंदर रखनी पड़ेगी वो बैग। और वो बैग के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि पीछे गले में, पीछे कंधे में पहनने वाली बैग लेने से आपको 5 दिनों के लिए जब आपको मीना लेके जाया जाएगा उस वक्त भी इस तरह की बैग होगी तो आपको काम में आएगी। कई लोग क्या करते हैं कि ट्रॉली जैसी बैग 7 किलो की भी ले लेते हैं। तो 7 किलो की बैग अगर ट्रॉली टाइप में होगी तो आपको मीना के अंदर में ले जाने में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि मीना में आपको लेके जाया जाता है तो वहाँ पे आपको ये बैग मीना के टेंट में रखनी होती है। कई हाजी क्या करते हैं कि बहुत सारा उनको सामान साथ में लेके जाना पड़ता है, जमरात, मुज़दलिफ़ा, तो वहाँ पे इतनी बड़ी बैगें लेके नहीं जा सकते हैं। तो कंधे में पहनने वाली जो बैग रहती है आप पीछे रख सकते हैं। इस तरह की 7 किलो वाली लाइट वेट बैग आप लेने से आप वो बैग कहीं पे भी लेके भी जा सकते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी की बैग्स हो सभी बैग्स, और साथ ही साथ ये जो 7 किलो वाली जो बैग आपको फ्लाइट के अंदर अलाउ होती है ले जाने की, वो बैग को आपको इस तरह से लेनी है कि आपके पीछे कंधे पे भी रह सके, क्योंकि आपके दोनों हाथ खाली होने से आपको जमरात में जाना है या तो आपको मीना 5 दिन के लिए लेके जाया जाएगा, उस वक्त आपको ये बैग बहुत काम आएगी। और साथ ही साथ आपको आपके दोनों हाथ खाली होंगे तो वहाँ पे आपको एक धूप बहुत होगी तो छाता पकड़ने में भी आसानी रहेगी। एक हाथ में पानी की बोतल होगी, एक हाथ में छाता होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सी बैग लेनी है, कौन सी बैग नहीं लेनी है, साइज़ क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसी के लिए बता रहा हूँ कि आप अगर यहाँ से तैयारी करके जाएंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये सब चीज़ों के एक्सपीरियंस बहुत सारे होते हैं हमको, तो इसके लिए हम ये चीज़ बात करते हैं। बहुत सारे चीज़ें क्या है किसी को पता नहीं रहती है। कस्टम के अंदर में भी आप कई ना ले जाने वाली चीज़ें लेके जाते हैं तो कस्टम वाले आपसे लॉक खुलवाते नहीं हैं, वो डायरेक्ट ही जिप को बीच में से ही काट देते हैं और उसके बाद वो बैग आपको सौंप देते हैं। तो आपको उस बैग के अंदर में कैसे बंद करना है वो आपको पता नहीं होता है, और बैग अगर चेन निकाल दी जाती है तो बैग बंद भी नहीं होती। तो इसके लिए आप अच्छी कंपनी की और ब्रांडेड बैग लेंगे तो आपको आसानी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुश्किलों का कम सामना करना पड़ेगा। और बैग के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा हाजी उस बैग को संभाल के रखें और उसके अंदर पूरा बैग को प्लास्टिक से कवर भी करना होता है। उसके बारे में मैं आगे के वीडियो में जानकारी दूंगा, क्योंकि अभी बहुत वक्त है उस चीज़ के लिए। तो फिलहाल बैग की साइज़ों के लिए काफ़ी हाजियों के सवाल थे कि बैग की साइज़ हम क्या लें और किस तरह की बैग लेनी है और कहाँ से लेनी है। तो इस बारे में ये पूरा वीडियो था मेरा, आप समझ गए होंगे इंशाल्लाह। तो मेरा कहने का मतलब यही रहता है कि हाजियों को कम से कम परेशानी हो और वो अच्छी तरह से अपना हज के ऊपर, अमाल के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दे सके। इसके लिए ये सब चीज़ों को आपको यहाँ से तैयारी करके जाना है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। अल्लाह हाफिज़।